जैसा कि आपने बोला कि सांप काटने पे क्या इलाज होता है। तो सांप कई तरह के होते हैं। वैसे तो ये धारणा है कि मोस्टली जो सांप होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, वो तो बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। लेकिन 20 to 25% जो स्नेक बाइट्स होते हैं उसमें हमारे ऊना की अगर आप ज्योग्राफी देखी जाए तो मोस्टली यहाँ पे कोबरा बाइट्स ज़्यादा होते हैं। तो कोबरा बाइट्स में हमें सबसे मेन उसका जो एयरवे सिक्योर करना होता है और उसकी सांस चलानी होती है, क्योंकि जो कोबरा का विनम है, जो उसका टॉक्सिन है, वो अटैक करता है हमारी सांस लेने वाली मांसपेशियों पे। इसमें हमें सबसे मेन उसका जो एयरवे सिक्योर करना होता है और उसकी सांस चलानी होती है, क्योंकि जो कोबरा का विनम है, जो उसका टॉक्सिन है, वो अटैक करता है हमारी सांस लेने वाली मांसपेशियों पे। जैसे ही उनको वो रोक देता है, पेशेंट का सांस रुक जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। इस कंडीशन में अगर पेशेंट हमारे पास जल्दी आ जाता है कोबरा वाइड में और इमीडिएटली उसको हम वेंटिलेटर पे डाल देते हैं और आर्टिफिशियली सांस उसको दे देते हैं, तो उसके बचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 100% हो जाती है। टाइम कितना इम्पोर्टेंट है इसमें? टाइम इसमें इतना इम्पोर्टेंट है कि एक तो हमारे पास किस कंडीशन में आता है। अगर तो उसके सांस चल रही होती है, उसके बाद वो वेंटिलेटर पे पड़ के उसको सारा कुछ उसका ठीक आ जाता है। जैसा कि डॉक्टर सुमित दुबे ने ब्रीफ किया है, हम यहाँ क्रिटिकल केयर जो डिपार्टमेंट शुरू किया है उसमें जो बिल्कुल एक्सट्रीमली जो सिक पेशेंट होते हैं, जैसे जिसका रेस्पिरेटरी फेलियर चला गया, सांस नहीं आ रही, बेहोश हो गए हैं, या हार्ट अटैक के कारण शॉक में पेशेंट चला गया, या कोई सीवियर इन्फेक्शन के कारण सेप्टिसीमिया हो गया पेशेंट को, सीवियर डिहाइड्रेशन में चला गया पेशेंट, जैसे वॉमिटिंग या डायरिया की वजह से, और जैसे पॉइजनिंग हुई, स्नेक बाइट हुई, ड्रॉनिंग हुई, इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ जो बिजली के करंट से झटका लगता है, ऐसे जो गंभीर पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने ये फैसिलिटी शुरू की है। हमारे पास इसके लिए वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, पूरा वेल इक्विप्ड हमने डिपार्टमेंट शुरू किया जिसमें मॉडर्न बेड्स हैं, मॉनिटरिंग है, क्वालिफाइड स्टाफ नर्सेज हैं, पूरा डिपार्टमेंट वेल क्वालिफाइड पर्सनल रखे हुए हैं, और 24/7 ये डिपार्टमेंट वर्किंग रहेगा। इमरजेंसी में पेशेंट्स आएंगे, ट्रायल से हम पेशेंट्स लेंगे और उनकी कंडीशंस के हिसाब से उनका प्रोग्नोस्टिक वैल्यू पेशेंट्स को के अटेंडेंट को एक्सप्लेन करते हुए फिर हम स्नेक बाइट के बारे में आम जनता को मेरा सुझाव है कि वो झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। स्नेक बाइट का मॉडर्न मेडिसिन में बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छे आउटकम है, और झाड़ फूंक में कई बार मरीज की जान भी चली जाती है। इसलिए समय बिल्कुल बेकार ना करें। अपना जहाँ पे भी आपको सांप काटा है, सांप ने खेत में, गांव में, तो तुरंत सबसे पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल में मरीज को लेके आए और पहले मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में सांप के कांटे का तमाम तरीके की मैनेजमेंट उपलब्ध हैं। झाड़ फूंक में बेवजह वक्त बर्बाद होता है, बाद में पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और कई बार मरीज की जान भी नहीं बच पाती। तो मेरा सुझाव यही है आमजन को कि आप सबसे पहले अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में मरीज को जरूर लेके आएं।